अजय आलोक जी, क्या आप रायबरेली में वॉकओवर देने वाले हैं क्या राहुल गांधी को? ऐसा रेणु मित्तल जी को लग रहा है जितनी कॉन्फिडेंट है वो। टीना जी को बाद में लेंगे। अजय जी, भागने वाले को वॉकओवर नहीं मिलता, भागने वाले को वॉकओवर नहीं मिलता है, वो वॉकओवर देता है। और रेणु जी को तो याद होगा, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता लोकसभा के रास्ते नहीं आएंगी। देखिए, सोनिया गांधी भाग गई, राज्यसभा से आ गई, स्वास्थ्य जो भी हो, स्वास्थ्य कारण हो जैसे हो, राज्यसभा से आई। जबकि हमारे एमपी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन में पोलिंग के दिन के बाद उनकी, मैं मुरादाबाद सीट की बात कर रहा हूँ, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। ये फ़र्क होता है जज्बे का। अब राहुल गांधी भाग के गए वायनाड, फिर वायनाड का इलेक्शन खत्म हुआ। टैक्टिकली नहीं बताया गया इनके हिसाब से, स्ट्रैटेजिकली, जैसे आज जयराम रमेश ने कहा कि चेस के मूव्स हैं, तो मूव्स करते रहिए 2029 तक, मूव सीखते रहिए, कैस्परोव बनते रहिए 2029 तक। गैरी कैस्परोव, आपको गैरी कैस्परोव याद आ रहा है? राहुल गांधी भाग के वहां गए। यू कैन नॉट डिमीन गैरी कैस्परोव। आप गैरी कैस्परोव, ही वाज अ लेजेंड। देखिए मैं चेस समझता हूं, आप गैरी कैस्परोव की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते। गैरी कैस्परोव और विश्वनाथन आनंद के वो शतरंज के मुकाबलों का आप तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अजय आलोक जी? गैरी कैस्परोव एक लेजेंड थे, ऐसा मत नहीं। अरे मेरी अब बात, अरे उनमें आत्मा भी घुसेगी तो विश्वनाथन आनंद की नहीं घुसेगी भाई, उनमें आत्मा भी घुसेगी तो गैरी कैस्परोव की घुसेगी, इसलिए मैं कैस्परोव बोल रहा हूं। ओके आप ये खेलते रहे, सीखते रहे। 2029 बहुत लंबा समय है। अब आप देखिए, ये भाग के आए, फिर से वायनाड छोड़ के आ गए, अमेठी नहीं गए, वहां से भाग गए रायबरेली। क्यों? एक, अमेठी में हार का डर था, जो आप लगातार कह रहे हैं, जो पब्लिक का परसेप्शन है। राजनीति कुछ नहीं है, परसेप्शन है ऐश्वर्या जी, सिर्फ परसेप्शन। किसी भी आम जनता से देश में पूछ लीजिए, किसी भी कोने में, सब यही कहेगा हार का डर था, अमेठी ज़्यादा सिक्योर लगी इसलिए चले गए। लेकिन अमेठी कोई सिक्योर नहीं है, पैक करके भेजेंगे, 1 लाख वोट से ऊपर से हारेंगे राहुल गांधी। भाटी जी बैठे हुए पूछ लीजिए, पिछली बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का वोट मिला हुआ था, तब सोनिया गांधी जी को 55% आए थे, हमें 38% आए थे। सिर्फ 1,60,000 का गैप है, जो कि हम आराम से क्रॉस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब तीसरी बात देखिए, जो फैमिलियर बात है जी, माँ का उत्तराधिकारी, घर में भी यहाँ परिवारवाद है, माँ का उत्तराधिकारी बेटा ही होता है, बेटी नहीं होती है। इसलिए प्रियंका को भी बोला गया कि फुटबॉल खेलो फ्रॉम अमेठी एंड रायबरेली, फ्रॉम अमेठी एंड रायबरेली, चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये बनेंगी संचालक, चुनाव का संचालन करेंगी। क्या संचालन किया है हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जब संचालन करते करते कांग्रेस 2 पे आ गई थी, क्या अद्भुत संचालन था। वैसा ही संचालन इस बार होने जा रहा है। 19/19 बीजेपी जीतेगी, यही संचालन होगा। ये आपको भविष्य का बता रहा हूं जी। तीनों भाग गए, भगोड़े तीनों हैं, और इनको कोई इमोशनल कनेक्ट है नहीं। दूसरा, ये शहजादे, इनके मन में, अंदर में सेंस ऑफ प्रोप्राइटी इतनी मजबूती से बैठी हुई है कि अमेठी कैसे जाएंगे? अमेठी के लोगों ने मुझे हरा दिया, मैं अमेठी जाऊंगा चुनाव लड़ने? दिमाग खराब है। हाँ, क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं, अगर राजनेता होते तो जाते अजय जी। अब अमेठी के उन 4, नहीं, अगर राजनेता होते तो जाते, अगर पॉलिटिशियन होते तो जाते। स्मृति ईरानी को इन्हीं राहुल गांधी ने 2014 में हारी थी स्मृति ईरानी, और ये फैक्ट है 2014 में हारी, लेकिन 2019 में दोबारा उतरी ना। शाही परिवार है। 2019 में दोबारा उतरी स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को हराया। अगर राहुल गांधी पिछली बार हारे थे, तो अगर रेणु मित्तल ने जैसे कहा, अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो लड़ते ना दोबारा। हाँ, सबकी आईबॉल्स रहती, मीडिया की भी रहती, आपकी, हमारी, रत्नाकर जी, भाटी जी, सबकी रहती, लेकिन वो भाग गए। भाई आप कहां राजा भोज और गंगू तेली को कंपेयर करने लगे? स्मृति ईरानी को इस मामले में गंगू तेली मानी है। वो लड़के आई है महिला, वो अपने दम पे जीती है। वो 5 साल उसने अमेठी में काम किया, उन्होंने अमेठी को चमका दिया। एक ब्लॉक लेवल का ऑफिस नहीं था, एक कोर्ट नहीं था, डीएम ऑफिस नहीं था, वो सब। स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए। अमेठी राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप में अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, संजय गांधी के समय अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, राहुल गांधी में 4 से लेकर 19 तक अमेठी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अब सिंगल रोड था, 4 लेन भी नहीं थी। बिजली नहीं थी गांव में, पानी नहीं था पीने का, बेसिक चीजें। लेकिन शहजादे को सबसे क्या मतलब है? शहजादे को सबसे क्या मतलब है? ओके, रत्नाकर जी आ रहा हूं। ओके अजय आलोक जी, ओपनिंग कमेंट से सर वापस आ रहा हूं। मैं भाटी जी से पूछना चाह रहा हूं। भाटी जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ रही है रायबरेली में। ये हमेशा कहा जाता है, चाहे समाजवादी पार्टी आप आज भी ऑफिशियली माने या ना माने, लेकिन जब आपके भी, मैंने वो, एक तो आपसे 2 चीजें चाहिए। एक वो आपकी किताब
वो जिसका आपने पिछली बार वो मारा था, और एक आपके एडिटोरियल्स मैंने अपनी गेस्ट टीम से बोला कि जब आप लिखते थे वो जरा निकालो, क्योंकि तब भी तो आपने भी तो लिखा होगा ना कि समाजवादी पार्टी रायबरेली में कैसा डमी कैंडिडेट खड़ा करती थी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं फॉर एन एनालिसिस, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे तो, बट एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे भी भाटी जी, कि रायबरेली से सचमुच राहुल गांधी जीत सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? और मेरी जगह जरा टीना जी को भी ले आइए। हाँ, थैंक यू। भाटी जी बताइए, या विनी जी को रखिए। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये तो पता ही नहीं चला था भारतीय जनता पार्टी की इतनी खराब स्थिति कैसे हो गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, वो जन जन तक पहुंच गए हैं। जो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार इतना कांग्रेस ने नहीं किया जितना माननीय मोदी जी कर रहे हैं रोजाना। और माननीय मोदी जी और उनकी टीम, उनके प्रवक्ता और उनके नेता जितना कांग्रेस का और राहुल गांधी का रोजाना प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी सुबह शाम, तो उससे उसका लाभ कांग्रेस को चुनाव में मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की आय बढ़ाएंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, रोजगार देंगे, फौज में स्थायी भर्ती करेंगे, रेलवे की बंद हुई भर्तियों, आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। ये तमाम जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें मतदाता पसंद कर रहे हैं। और ये जो बीजेपी के, आप मोदी जी के भाषण सुनिए, आपके पास 2 भैंस हैं, एक भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी। 11 करोड़ भैंस हैं भारत में, 5.5 करोड़ भैंसों को कहां बांधेगी कांग्रेस, समझ में नहीं आ रहा। एक देश का प्रधानमंत्री, ये भैंसों वाला ग्राफिक्स भी बनाना पड़ेगा धीरज। मकान में 4 कमरे हैं, ये वाली बात बढ़िया करिए। ये धीरज और शुभम सुन लो, मैं अपने टीम को बता रहा हूं, ये 2 कमरे तुम्हें भैंसों वाला ग्राफिक्स भी बनाना पड़ेगा कि 11 करोड़ भैंसे हैं, 5.5 करोड़। हाँ, ये वाला ग्राफिक्स धीरज। कल को ये भी कह सकते हैं, आ रहा हूं अजय जी, 4 बेटे हैं। अजय जी आ रहा हूं। कल को ये भी कह सकते हैं कि किसी के 4 बेटे हैं तो 2 बेटे कांग्रेस छीन ले जाए। अरे चाइना से कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। हाँ, ये चाइना में होता है, दूसरा हो गया तो ले जाती है कांग्रेस। हाँ, वो चाइनीज। हाँ, अजय आलोक जी काउंटर कर रहे हैं, विनीत जी आ रहा हूं। क्विक काउंटर ग्राफिक्स मेरी जगह है। ऐश्वर्या जी, मुझे समझ में नहीं आता, भाटी जी को रह रहे के भैंस क्यों आ जाती है? आजम खान को भूल नहीं पाए हैं। अरे जेल में है आजम खान। भाई किसान नेता है। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं भूल पाता है भाई, पूरा प्रशासन ढूंढता था। मोदी जी से पूछना चाहिए आपको। पूरा प्रशासन ढूंढता था आजम खान की भैंसों को। तो ये इनका गवर्नेंस है ना। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए ना, मोदी जी से तो पूछते ही रहिएगा, आप पूछ ही रहे। क्विक रिस्पांस अजय जी, अभी रत्नाकर जी बोलना। अरे मैनपुरी, आजम खान, मैनपुरी और कन्नौज का सोचिए, वहीं पे पानी पी रहे हैं, हाँफ रहे हैं, चलने लायक स्थिति नहीं है। कहाँ अमेठी और रायबरेली पहुंच गए।